हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज लोग हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं। टाइम एंड वर्क चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है हमारा टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क हमारा जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक हो, 1 से 2 क्वेश्चन हमको निश्चित रूप से इसमें दिखाई देता है। 1 से 2 क्वेश्चन हमको निश्चित रूप से टाइम एंड वर्क से रहना ही रहना है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इसका फर्स्ट क्लास है, पार्ट 1 है, जो आज बेसिक बात को हम लोग देखेंगे। जो बेसिक पॉइंट होता है उसी को आज लिखाया गया है, उसी को आज देखेंगे। तो चलिए आज लोग हम बेसिक बातों को हम लोग समझते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखाया गया है, किसी काम या पूरे काम का अर्थ होता है एक काम। यानी इसका तात्पर्य हम लोग का इस बात से है कि अगर क्वेश्चन में किसी काम या पूरे काम का जिक्र आता है, उसका अर्थ हम लोग एक काम समझेंगे, उसका अर्थ हम लोग एक काम समझेंगे। चलिए अगला पॉइंट नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है पॉइंट नंबर 2 जो है यहाँ पर है, लिखाया गया कि 2 व्यक्ति के कार्य क्षमता में जो भी अनुपात होता है उसके ठीक विपरीत में समय लगता है। यानी 2 व्यक्ति के कार्य क्षमता में जो भी अनुपात होता है उसके ठीक विपरीत में समय लगता है। यानी जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है कि क्षमता का मतलब पावर होता है। एक दिन का समय नहीं, एक दिन का काम। तो देखिए, तो यहाँ पर दिया है कि एक दिन में 1 काम करता है और बी 1 दिन में 2 काम। तो समय इसका लगेगा 1 का ज़्यादा लग जाएगा, काहे कि वो 1 ही काम कर रहे थे, इसका समय 2 लग जाएगा और बी को समय कम लगेगा। इसी बात को यहाँ पर लिखाया गया है कि 2 व्यक्ति के कार्य क्षमता में जो भी अनुपात होता है उसके ठीक विपरीत में समय लगता है। और मान लेते हैं कि ये 2 व्यक्ति है, ए और बी, और इसका क्षमता है 2-3। क्षमता को हम लोग इफ़िशियंसी भी बोलते हैं। तो हमारा क्षमता जो है 2-3, तो इसका टाइम क्या लग जाएगा, उल्टा लग जाएगा। यानी 2 है तो इसको समय 3 लगेगा, इसको 2 लग जाएगा, यानी विपरीत अनुपात में इसका समय लगेगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो हमारा है, वो हमारा जो इस चैप्टर का जो फॉर्मूला होता है, जो थीम पॉइंट है, उसको लिखाया गया है। किसी काम को ए x दिन में करता है और बी उसी काम को y दिन में करता है, तो ए और बी उसी काम को मिलकर करने में लगा समय क्या हो जाएगा, x इंटू वाई और बट्टे x प्लस वाई। हम लोग याद रखेंगे कि किसी काम को अगर ए x दिन में करता है और उसी काम को बी y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे x इंटू वाई डिवाइड x प्लस वाई। इसको बात करेंगे याद। और पॉइंट नंबर 4 है, इसमें 3 व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। पॉइंट नंबर 4 जो है हमारा 3 व्यक्ति के बारे में दिया है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः x दिन, y दिन और z दिन में समाप्त करने में लगने वाला समय। तो इसमें भी वही बात, तीनों का ऊपर गुना x y z डिवाइडेड बाय, इसमें हो जाएगा x इंटू वाई प्लस x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड प्लस z इंटू x। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगला में इससे आगे की ओर कुछ पॉइंट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को इसको देखेंगे कैसे टेक्निकली सोल्व किया जाता है। चलिए, थैंक यू।